बरहज 2015 में धार्मिकता की बुलंदियों को छूता जा रहा है। यहाँ एक दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले हम रतन कुमार सोनकर जी से इस संदर्भ में बात करते हैं। शंकर जी का मंदिर है जो प्राचीन समय से एक छोटे से प्लेटफार्म पर रखा हुआ शिवलिंग था। आज जब ठेकेदार यहाँ पर बनाने आए तो मैंने मौके से आया और मैंने देखा तो शंकर जी के मंदिर को मैं देखा तो मैंने उनसे कहा कि इस मंदिर का निर्माण मैं स्वतः करा दूंगा, आपकी को कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मेरे सौजन्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभासद जी, ये बताइएगा, ये मंदिर निर्माण जो आप करा रहे हैं ये कितने वर्षों पुराना ये मंदिर का शिवलिंग आपको यहाँ प्राप्त हुआ है? ये लगभग आज़ादी के पहले 100-150 वर्ष पुराना शिवलिंग है। माँ सरजू की ये धाराएं भी जैसे इनका सम्मान कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। यह एक बहुत अनूठी कृत्य तैयार हो रही है बरहज के लिए। बरहज में क्रमशः आदिकाल से मंदिरों का निर्माण होता रहा है और उनके ध्वंसावशेष आज भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज यह जो मंदिर का निर्माण हो रहा है यह बरहज के सरजू तट के किनारे बरहना बाबा के स्थान से कुछ ही मीटर दूर पर यह निर्माण कार्य जारी हो रहा है। और इसमें विभिन्न संगठनों ने भी जो है इस रतन कुमार सोनकर जी का स्वागत किया है। इस घाट के समक्ष जो शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है ये बहुत पुराना ये शिव जी का एक छोटा सा प्रतिमा था और यहाँ पर नंदी गाय ऐसे यहाँ था जहाँ पे लोग आते थे। अक्सर लोग यहाँ घाट भी था, छोटा सा घाट, यहाँ पर लोग बैठते थे। 1-1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने उस घाट को, उस शिवलिंग को नदी की धारा में बहाने का काम किया था, फेंकने का काम किया था। इस पर हम लोगों ने एसडीएम से मिला था, उसके लिए आंदोलन भी किया था। इसके बाद फिर पुनः नाविकों द्वारा क्या है कि वहाँ पे वो प्रतिमा पुनः नदी में से वो प्राप्त हुआ और वहाँ रखा गया। और उसको मूर्त रूप देने के लिए इस वार्ड के सभासद हमारे बड़े भाई रतन सोनकर जी का मैं काफ़ी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने उसको एक बड़ा सा एक मंदिर बनाने का काम किया है, जिससे जो शंकर जी की जो प्रतिमा थी और जो शिवलिंग था और वो नंदी गाय थी, वो क्या कि खुले आसमान तले था, उसको एक बड़ा सा छत देने का और एक मंदिर का रूप देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिससे इस मंदिर का एक अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहे। 60 दिन और रात मेहनत करके यह असंभव कार्य संपन्न कर डाला रतन कुमार सोनकर उर्फ राजन कुमार सोनकर ने। बहुत ही उच्च कोटि की संरचना इस मंदिर की बन के तैयार हुई। पावकात्मने नमः। अक्षत फूलूड़ी चंदन चढ़ा दीजिए। श्रीखंड चंदनम देवगंडांडम शुभमनोहरम, नीचे यहाँ पे श्रीखंड चंदनम देवगंडांडम शुभमनोहरम विलेपनम। ये भगवान महामृत्युंजय जी का मंदिर बना है और इस मंदिर के निर्माणकर्ता श्री रतन कुमार सोनकर जी हैं। और इसके पहले ये छोटा भगवान शिव जी का पुराना मंदिर था, छोटा बहुत, वो नीचे हो गया था और रतन बाबू के जो है नॉलेज में आ गया ये चीज़ और उसको देख करके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र की जनता आज अपने को इस कार्य के लिए बहुत ही धन्य मानती है और शुभकामना व्यक्त करती है। मंदिरों का शहर बरहज, यह जो है इसका एक इतिहास बड़ा ही विलक्षण है, बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कभी भगवान श्री राम और माता जानकी लक्ष्मण सहित जो है यहाँ पर उन्होंने दीक्षा विश्वामित्र से ग्रहण की थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बरहज में जो है इस मंदिरों में की एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि लगभग 600 साल पहले का इतिहास जो है बनाए हुए है, जिसमें कि कोर्ट के
देई का इतिहास है, फिर फलहारी बाबा का इतिहास है, फिर अनंत महाप्रभु का इतिहास है। यहाँ पास में ही कुछ दूरी पर देवरहा बाबा का इतिहास है। इसी बरहज तहसील में पुष्पदंत का भी जो है इतिहास है। कहाव का स्तंभ लेख भी है जो कि हमारे धार्मिकता को बताता है। बरहज पूरी तरह से धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है और इसमें जो है आज इजाफा हुआ है एक और दिव्य मंदिर का जो श्री रतन कुमार सोनकर द्वारा बनाया गया है। मैं इस बरहज के सौभाग्य पर आज गर्व करता हूं और कामना करता हूं कि यह जो है दिन पर दिन इसकी ऐतिहासिकता और धार्मिकता और कायम रहे, बढ़ती रहे। यहाँ पर मंदिरों के रूप में कोट की देई का स्थान, सूरदास की कुटी का स्थान, सोना मंदिर, महेन का दिव्य मंदिर और गायत्री पुत्र का आश्रम, अनंत पीठ, कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर पर स्थित देवरहा बाबा का आश्रम, देवसिया के महाराज जी का आश्रम, ये सब एक सिद्ध पीठ हैं जिनकी श्रृंखला में आज यह मंदिर भी एक सिद्ध स्थल के रूप में स्थापित हो रही है। रहा मंदिर के निर्माण की, मैंने अपने शक्ति और भक्ति के हिसाब से मैंने मंदिर का निर्माण किया। रहा मूर्तियों का, तो मूर्ति काली जी है, बजरंगबली है और शिव परिवार और शिवलिंग का मैंने स्थापना कराया। स्थापना कल दिनांक स्थापना उपरांत यहाँ पर जो विचित्र स्थितियाँ बनी, जिसे लगता था कि सरजू जी सारे देवों को तोड़ते हुए इस घाट की तरफ मुड़ गए हैं और जितने भी श्रद्धालु थे इस घाट पर उपस्थित होकर वह दर्शन करते थे और शंकर जी का दर्शन करते थे। यहाँ जबरदस्त शिव भजन और कीर्तन हुआ। हजारों के तादाद में, ये कहा जाए कि 2-3 हजारों के तादाद में लोग उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किए। उसी उपरांत पूरब साइड से एक नाग सांप अपने आप लगभग 10:30 और 11 बजे के करीब आया और मंदिर के निकट चला आया। लोगों को भीड़ देखा, पीछे मुड़ गया, फिर पीछे मुड़ने के बाद फिर उसे नहीं रह गया, फिर वो घुमा और घूम के मंदिर के पास आया। कुछ देर तक वो बैठा रहा। बैठने के बाद जब पूजा पाठ और कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है वह अपने गति से अपने ओर चला जाता है। यह अत्यंत ही विलक्षण एक रूप कहा जाए, चाहे प्रभु की कृपा कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये अत्यंत ही विलक्षण स्थिति थी। नगर के लोग, चाहे हमारे नगर पालिका के लोग, अंतर्गत लोग इस मंदिर से बहुत ही खुश है, अत्यंत ही खुश है। और लगभग नगर के सारे लोग इस मंदिर का दर्शन करने आए। इस मंदिर में काली जी का, शिव परिवार का, बजरंगबली का और शिवलिंग का, सभी का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके पूजा और प्रसाद लेकर अपने को धन्य महसूस किया। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। रह गई बात इस मंदिर का निर्माण की, तो ये सरकारी फंड से घाट बना। मैंने आया तो मेरे दिल में एक जागृति हुई कि क्यों ना इस घाट पर एक मंदिर बीचों बीच में ही बना दिया जाए। जिस तरह बनारस साइड में जो घाटें हैं, उस घाटों पर शीतला उत्तला माता जी के जैसे मूर्तियाँ हैं, तब मंदिरें हैं, वो घाट के नीचे बनी हैं। उसी को मैंने देखा, दिमाग में कुछ ऐसी प्रेरणा ईश्वर की आई, मैंने इसको स्थापित कराया, आप बनवाया, जिसमें आप लोग का भी सहयोग और कृपा रहा। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बरहज के सरयू घाट पर एक मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण हुआ है, जो नगर पालिका बरहज के वार्ड सभासद रतन कुमार सोनकर और राजन कुमार सोनकर जी के सौजन्य से बना है। इस दिव्य मंदिर का
शुभारंभ प्राण प्रतिष्ठा के रूप में 27 अगस्त 2015 दिन बृहस्पतिवार को शुरू हुआ है। इसमें नगर पालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और यह स्थान महामृत्युंजय जप के लिए पावन, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रकाष्ठा, अपनी मांग, अपनी दुआओं के लिए किया जाता है। और यहाँ पर दिव्य रूप से अभी मैंने देखा कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग महामृत्युंजय जाप करके मंदिर में अपने पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं राकेश श्रीवास्तव अपने साथी श्री अंजनी उपाध्याय जी के साथ।